हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मुंबई ड्रग्स केस में एक तरफ जहां जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ पर पूरे मामले का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप लगाने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बाद फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद वो बम फोड़ेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बॉम्बे हाईकोर्ट में आज जवाब दाखिल करेंगे। बता दें कि मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर मानहानि का केस दर्ज किया है और इसके पहले नवाब मलिक ने समीर और उनके परिवार पर कई आरोप लगाए थे, जिसके चलते समीर के पिता ने मानहानि का केस दर्ज कराया है। महाराष्ट्र के पुणे के पिसोली इलाके में आज सुबह एक फर्नीचर गोदाम में आग लगी। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहीं आग कैसे लगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में बड़ा अग्नि हादसा हो गया। तीसरी मंजिल पर स्थित बच्चों के चाइल्ड वार्ड में सोमवार रात करीब 8 बजे आग लगने से 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में मौत का कारण धुएं से दम घुटना बताया जा रहा है। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद देर रात 12:30 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में किसान आंदोलन अब धीरे धीरे ठंडा होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच आज किसान नेताओं ने दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर बैठक बुलाई है। इस आंदोलन पर बड़ा फैसला हो सकता है। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटा दिए थे। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 109 करोड़ 12 लाख को पार कर गया है, जिसमें 74 करोड़ 37 लाख ज्यादा लोगों को पहला डोज और 34 करोड़ 74 लाख ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 20 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दिल्ली में किसान आंदोलन अब धीरे धीरे ठंडा होता दिखाई दे रहा है। इसी बीच आज किसान नेताओं ने दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर बैठक बुलाई। इसमें आंदोलन पर बड़ा फैसला हो सकता है। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटा दी थी। मुंबई ड्रग्स केस में एक तरफ जहां लगातार जांच एजेंसियां पूछताछ कर पूरे मामले का पर्दाफाश करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप लगाने का भी सिलसिला तेज होता दिख रहा है। आज महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बाद फडणवीस ने कहा था कि वो दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बॉम्बे हाईकोर्ट में आज जवाब दाखिल करेंगे। बता दें कि मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर मानहानि का केस दायर किया है। इसके पहले नवाब मलिक ने समीर और उनके परिवार पर कई आरोप लगाए थे, जिसके चलते समीर के पिता ने मानहानि का केस दर्ज कराया है। महाराष्ट्र के पुणे के पिसोली इलाके में आज सुबह एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहीं आग कैसे लगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में बड़ा अग्नि हादसा हो गया है। तीसरे मंजिल पर स्थित बच्चों के पीडियाट्रिक विभाग में सोमवार करीब रात 8 बजे आग लगने से 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में मौत का कारण धुएं से दम घुटना बताया जा रहा है। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद देर रात 12:30 बजे फायर ब्रिगेड की और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। इधर हादसे की खबरदार में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। आज साल 2021 यानी इसी साल के लिए पद्म सम्मान दिया गया। आज भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल, कला, राजनीति और उद्योग जगत से जुड़े लोगों को पद्म पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। सुमित्रा महाजन को यह सम्मान राजनीति में विशेष योगदान देने के लिए दिया गया। आज असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी पत्नी डॉली गोगोई को पुरस्कार दिया। गोगोई को यह पुरस्कार जन सेवा के लिए मिला। बता दें कि तरुण गोगोई असम के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दिल्ली के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भी मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके बेटे चिराग पासवान को यह पुरस्कार दिया। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से कई जगह अब जलभराव की स्थिति हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई में आज फिर बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश हो सकती है।
10 नवंबर को दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में अफगानिस्तान संकट को लेकर तमाम देशों के सुरक्षा सलाहकारों के बीच अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस मीटिंग में चीन को छोड़कर रूस और ईरान समेत सभी मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। चीन ने इस मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 3 दिन की बैठक करने वाली है, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति को तीसरी बार सत्ता में लाने पर मुहर लगाई जाएगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं सेंट्रल कमेटी देश के 100 सालों के संघर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियों और ऐतिहासिक अनुभवों के आधारित एक रेजोल्यूशन का रिव्यू करेगी और उम्मीद है कि उसे तुरंत पारित भी कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे के पिसोरी इलाके में आज सुबह एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के पेडियाट्रिक विभाग में बड़ा अग्नि हादसा हुआ है। तीसरी मंजिल पर स्थित बच्चों के पेडियाट्रिक विभाग में आग लगने से अब तक 6 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जांच में मौत का कारण धुएं से दम घुटना बताया जा रहा है। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद कल रात करीब 12:30 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। इधर हादसे की खबर मिलते ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे। सारंग के मुताबिक वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 36 को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वही घटना पर दुख जताते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की जांच ACS मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद सुलेमान करेंगे। बताया जा रहा है कि जिस चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी उसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना था, उससे पहले ये दर्दनाक हादसा हो गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल कैंपस के पेडियाट्रिक विभाग में हुए अग्निकांड के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि अब तक उन्हें प्रबंधन ने बच्चों की शिफ्टिंग की कोई जानकारी नहीं दी है। जानकारी मांगने पर स्टाफ नर्स धमकी दे रही है। प्रबंधन का कहना है कि बच्चों को दूसरे मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आरोप ये भी लगे हैं कि आग नर्सों की लड़ाई के दौरान लगी। दूसरी तरफ प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि वार्ड में करीब 200 बच्चे भर्ती थे, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने केवल 40 बच्चों की जानकारी दी है। हमीदिया अस्पताल में अग्नि हादसे के बाद आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने घटनास्थल का निरीक्षण लिया। सारंग ने शिशु वार्ड पहुंचकर मरीजों के परिजनों से भी बात की। सारंग ने इस दौरान कहा कि पूरी घटना की जांच की जाएगी और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की हवा जानलेवा हो चुकी है। दमघुटू हवा के कारण कई लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। इसी बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें सड़कों की मशीनीकृत सफाई और सड़कों पर पानी के छिड़काव में वृद्धि करने, सभी ईंट भट्टों को बंद रखने जैसे उपाय शामिल हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 109 करोड़ 12 लाख को पार कर गया, जिसमें 74 करोड़ 37 लाख ज्यादा लोगों को पहला डोज और 34 करोड़ 74 लाख ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 20 लाख, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 26 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 1 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50 लाख 70 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 73 लाख ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख को पार कर गए हैं। भारत में एक दिन में कोरोना के 10,126 नए केस सामने हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 43 लाख 77 हजार को पार कर गया है। वहीं 332 नई मौत से अब तक 4,61 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 11,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 37 लाख 75 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,40,000 पहुंच गई है। इंदौर में त्योहारों के बाद कोरोना मरीज फिर बढ़ रहे हैं। शहर में कोरोना के 7 नए मरीज सामने हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों की कुल संख्या 29 हो गई। आशंका जताई जा रही है कि दिवाली के बाद आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या और भी बढ़ सकती है। ग्वालियर जिले में लगातार डेंगू के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि जिले में बीते 24 घंटे में 51 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 1,855 तक पहुंच गई है। अब तक डेंगू के 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लेने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने 15 दिसंबर तक हर हाल में दूसरी डोज से वंचित लोगों का वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य तय किया है। कलेक्टर के मुताबिक अधिकारियों के साथ बैठक कर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फडणवीस ने कहा कि 4 प्रॉपर्टी में 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। मेरे पास जो सारे सबूत हैं, मैं वो सक्षम प्राधिकारी को दूंगा। मैं ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी दूंगा, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाया है।
छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए नया नियम जारी किया है। इसके तहत यदि 14 साल या उससे कम उम्र के नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके माता पिता कानून के दायरे में आएंगे और उन्हें इसके लिए 500 रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह का नया नियम बनाया गया है। भोपाल में इंटरस्टेट बसों का किराया 5 से 10% कम हो सकता है। बस ऑपरेटर किराया कम करने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद किराए में 100 से 250 रुपये तक की राहत मिलेगी। डीजल के दाम कम होने के कारण किराए में कमी की जा रही है, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जाना अब सस्ता हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश में 36 जिलों में 76,263 मोबाइल फोन खरीदे जाएंगे। इसके लिए जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति में विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी और जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी शामिल होंगे। तय मापदंड के मोबाइल खरीदने के लिए केंद्र सरकार के जाम पोर्टल के माध्यम से निविदा निकाली जाएगी। भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दास गुप्ता ने सेक्टर 1 स्थित नवनिर्मित फ्लाईओवर की शुरुआत की। बीएसपी की ओर से सेक्टर 3 से खुर्शीपार गेट तक बनवाए गए फ्लाईओवर का आवागमन आज से शुरू हो गया है। इससे बीएसपी के मेन गेट मार्ग समेत सेंट्रल एवेन्यू पर ट्रैफिक का दबाव अब कम हो जाएगा। दतिया में वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के लिए कलेक्टर संजय कुमार ने फरमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही है। कलेक्टर ने कहा कि कड़ाई लोगों के हित में है। कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फरमान जारी किया। सीनियर अधिवक्ता नामित करने की प्रक्रिया को याचिका दायर कर बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नामित किए गए सीनियर वकीलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में आगामी सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में कवर्धा जिले में कुछ युवकों के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद 4 आरोपियों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने की जगह बढ़ती ही जा रही है। एक हफ्ते में राजधानी में ही 25 से ज्यादा वारदात हो चुकी है। रविवार रात भी आजाद चौक थाना इलाके में चाकूबाजी और बलवा जैसा बड़ा मामला सामने आया। रामकुंड इलाके में युवाओं के एक गैंग ने एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं एक और युवक का सर पत्थर से कुचलने की कोशिश की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जबलपुर में शराब के नशे में 5 दोस्तों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद 4 युवकों ने मिलकर अपने ही एक साथी की चाकू मारकर हत्या कर दी। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देवास के खातेगांव पुलिस ने नाबालिग की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी गोलू ने 10 साल की लड़की का गला घोंटकर हत्या की थी। इसके बाद शव को सीमेंट की बोरी में ढककर छिपा दिया था। पुलिस को नाबालिग का शव एक निर्माणाधीन मकान में संदिग्ध हालत में मिला था। कवर्धा के लखनपुर गांव में एक कार ने दूसरी कक्षा के छात्र को रौंद दिया। हादसे में छात्र देव सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। छात्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद पैदल ही अपने घर जा रहा था। इसी दौरान रायपुर की ओर से शहडोल जा रही कार ने उसे टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर में मेटावाड़ा के पास बस पलटने से 20 यात्री घायल हो गए, जिसमें 4-5 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को डिमरापाल अस्पताल में एडमिट किया गया है। बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस में बैठे यात्रियों के मुताबिक बस ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। बीएसपी में हुए एक बड़े हादसे में 6 कर्मचारी घायल हो गए। बीएसपी के एमआरडी स्लैग यार्ड में 2 कर्मचारी मरम्मत कर रहे थे, उस दौरान यह हादसा हुआ। घायल कर्मचारियों का इलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जारी है। दरअसल मेंटेनेंस कार्य करते समय ठेका श्रमिक और संयंत्र कर्मी पिघलते हुए लोहे की छींटों की जद में आ गए। प्रबंधन के मुताबिक इस हादसे में 6 कर्मचारी घायल हुए हैं। एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल है। टीकमगढ़ में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। युवक की मौत पर परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर विरोध जताया। जिसके बाद कोतवाली और देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश दी गई। अभनपुर के चंडी में कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। इसके बाद मौके पर इकट्ठा भीड़ ने कार चालक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। वहीं इस घटना के बाद कार चालक की पत्नी थाने पहुंची और 20 ग्राम सोने का हार छीनकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई। सिंगरौली के कोयला खदान में एक ऑपरेटर की ट्रक में दबकर मौत हो गई। संदीप यादव एनसीएल की निगाही कोयला खदान में कोयला लोड कराने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान ट्रक में दबकर उनकी मौत हो गई। इस हादसे को लेकर सहकर्मी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर शिवधाम में एक श्रद्धालु की जेब से अज्ञात आरोपी ने 5000 रुपए निकाल लिए। पूजा के बाद श्रद्धालु को जेब कटने का पता चला। इसके बाद उसने इसकी शिकायत मंदिर प्रबंधन से की। मंदिर प्रबंधन ने सीसीटीवी खंगाला, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
राजधानी रायपुर में जमीन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिवसेना के एक नेता के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल रायपुरा स्थित एक जमीन का सौदा करीब 1 करोड़ रुपए में हुआ था, जिसकी कीमत चुकाने के लिए आरोपी ने 5 चेक भी दिए, लेकिन चेक से केवल 50,000 रुपए ही प्राप्त हुए। राजनांदगांव के पुराना ढाबा क्षेत्र के एक मकान में जुआ खेल रहे 24 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 6,18,000 रुपए कैश, मोबाइल, दुकान और 12 बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस ने मुखबिर को की तरफ से उसको सूचना मिली थी। हालांकि इस दौरान कुछ आरोपी भागने में कामयाब रहे। इंदौर के एसएस सिटी कॉलोनी में नकाबपोश चोर घुस गए, जहां आरोपियों ने कॉलोनी के 4 से 5 घरों में चोरी की घटना को वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र पुलिस हथियारबंद बदमाशों को सीसीटीवी के आधार पर तलाश रही है। कोरबा के कोतवाली और उर्गा पुलिस ने लगभग 3 लाख कीमत की दवाइयों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 256 कफ सिरप, 1408 कैप्सूल जब्त किए गए। इन दवाइयों का उपयोग नशे के लिए किया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों में एक जांजगीर चांपा और बाकी 4 कोरबा के रहने वाले हैं। जबलपुर में कोरोना और डेंगू के बाद अब वायरल फीवर ने लोगों को परेशान कर दिया है। जबलपुर संभाग के क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि ओपीडी पहुंच रहे अधिकांश मरीज वायरल फीवर के हैं, जिन्हें तय गाइडलाइन के तहत इलाज दिया जा रहा है। मुरैना में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। कोतवाली थाना इलाके के गल्ला मंडी में डीएपी खाद की 40 बोरों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी डीएपी खाद को राजस्थान में सप्लाई करते थे। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने 12 लाख रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालन यंत्री राकेश कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया। अधिकारी ने 1 करोड़ से ज्यादा के बिल पास करने के एवज में फरियादी से रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस से की थी। धमतरी के पोटियाडीह गांव के ग्रामीणों ने अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों पर तत्काल कार्रवाई करने और गांव में पुलिस चौकी खोलने की मांग जिला और पुलिस प्रशासन से की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के चौक चौराहों में जुआ सट्टा खेला जाता है, जिससे गांव का माहौल खराब हो गया है। उज्जैन में बाबा महाकाल की कार्तिक माह की पहली सवारी निकाली गई। इसके पहले सभा मंडप में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। जशपुर के कैलाश गुफा के पास देर रात 32 हाथियों का दल पहुंच गया और मौके पर बगीचा वन परिक्षेत्र की टीम हाथियों की निगरानी कर रही है। साथ ही वन विभाग के अधिकारी भी लोगों से हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। केशकाल के झिटकू मिटकी की अमर प्रेम गाथा पर निर्देशक राजा खान एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय युवा लालजी कोर्राम और अभिनेत्री लवली अहमद नजर आएंगे। इसके तहत पिंडरा वन के सती माता मंदिर प्रांगण में एमएलए और ग्रामीणों की मौजूदगी में फिल्म की शूटिंग शुरू की गई। दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी के किनारे बसे छिंदनार गांव में ग्रामीणों की समस्या जानने के लिए जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। खंडवा के हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव को लेकर तैयारी शुरू हो गई। जल महोत्सव का विधिवत शुरुआत 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 1 महीने तक चलेगा। वहीं महोत्सव से पहले ही यहां 5,000 से ज्यादा स्थानीय और आसपास के जिलों से पर्यटक सैर सपाटे और बोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। शेयर बाजार 64 पॉइंट्स तेजी के साथ 60,609 पर खुला, लेकिन फिलहाल गिरावट के साथ 60,491 पर कारोबार कर रहा है। तो वहीं निफ्टी 7 पॉइंट्स तेजी के साथ 18,075 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी सुबह 18,084 के साथ खुला। सारंग भी मौके पर पहुंचे। सारंग के मुताबिक वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 36 को सुरक्षित निकाल लिया गया। 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया गया है। वही घटना पर दुख जताते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की जांच एसीएस मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद सुलेमान करेंगे। बताया जा रहा है कि जिस चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी, उस दौरान उसे नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाना था। इससे पहले ही यह हादसा हो गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल कैंपस के पीडियाट्रिक विभाग में हुए अग्निकांड के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि अब तक उन्हें प्रबंधन ने बच्चों की शिफ्टिंग की कोई जानकारी ही नहीं दी है। जानकारी मांगने पर स्टाफ नर्स धमकी दे रही है। प्रबंधन का कहना है कि बच्चों को दूसरे मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों का आरोप है। उन्होंने ये भी कहा है कि आग नर्सों की लड़ाई के दौरान लगी है। दूसरी तरफ प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि वार्ड में करीब 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती थे, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने केवल 40 बच्चों की जानकारी दी है। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश की वजह से कई जगह लोगों के घर में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई में आज फिर बादल छाए रहने के साथ ही मध्यम बारिश की संभावना है।
संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित करने की सिफारिश की है। पिछले 1.5 साल में हुए संसद सत्रों की तरह इस साल का शीतकालीन सत्र भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ही आयोजित किया जाएगा। सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होंगी। पेंटागन की रिपोर्ट को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि हमारी मांग है कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र में चीन को लेकर बहस होनी चाहिए और सभी पार्टियों को भारत चीन बॉर्डर पर ले जाया जाए। चीन ने अरुणाचल में गांव बना लिया है। मोदी सरकार चीन पर कुछ नहीं बोल रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि आम लोगों की परेशानी दूर हो, इसलिए आज हम सड़क पर उतरे हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में सोमवार को तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि हम ये कहते हैं और ये हमें कहते हुए दुख हो रहा है कि 2 FIR को ओवरलैप कर एक विशेष आरोपी को लाभ दिया जा रहा है। दिल्ली की उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में 4 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर करीब 2.5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 13 जून 1997 को उपहार टॉकीज में आग लग गई थी। इस घटना में 59 लोगों की मौत हुई थी। टॉकीज में उस दिन बॉर्डर फिल्म लगी थी। 10 नवंबर को दिल्ली में NSA अजीत डोभाल के नेतृत्व में अफगानिस्तान संकट को लेकर तमाम देशों के सुरक्षा सलाहकारों के बीच अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस मीटिंग में चीन को छोड़कर रूस और ईरान समेत सभी मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। चीन ने इस मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया है। जम्मू कश्मीर के चेरादारी मुठभेड़ मामले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास एक ग्रेनेड और 24 राउंड गोलियां भी बरामद की गई है। बारामूला पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी की कीमत तय कर दी गई है। एक डोज की कीमत 265 रुपए होगी। कंपनी ने कहा है कि केंद्र सरकार के साथ परामर्श करने के बाद कीमत तय की गई है। भारत सरकार ने 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। देश में वैक्सीनेशन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 109 करोड़ 12 लाख को पार कर गया है, जिसमें 74 करोड़ 37 लाख ज्यादा लोगों को पहला डोज और 34 करोड़ 74 लाख ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 20 लाख, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 1 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50 लाख 70 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 73 लाख ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख पहुंच गए हैं। भारत में एक दिन में कोरोना के 10,126 नए केस सामने हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 43 लाख 77 हजार को पार कर गया है। वहीं 332 नई मौत से अब तक 4 लाख 61 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 11,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 37 लाख 75 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1 लाख 40 हजार पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में कोरोना टीकाकरण को लेकर आज से नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब सुबह केंद्रों में और दोपहर के बाद शहर में घूम घूम कर स्वास्थ्य कर्मचारी टीका लगाएंगे। कोरोना टीकाकरण का टारगेट पूरा करने के लिए एक मोहल्ले में 10 से ज्यादा लोगों को एक साथ टीका लगेगा। बता दें कि राजधानी में 95% आबादी को कोविड का पहला डोज लग चुका है। जबलपुर में लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लेने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने 15 दिसंबर तक हर हाल में दूसरे डोज से वंचित लोगों का वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य तय किया है। कलेक्टर के मुताबिक अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे एक जेब में ब्राह्मण है और दूसरे जेब में बनिया है। हालांकि उन्होंने फौरन इसे सुधारते हुए कहा कि पहले कहा जाता था कि बीजेपी ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है, लेकिन अब धीरे धीरे सभी वर्ग की ओर आगे जा रहे हैं। वहीं मुरलीधर राव के इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक PC शर्मा और प्रवीण पाठक ने कहा कि बीजेपी का घमंड बोल रहा है, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि घमंड न रावण का रहा और न ही कंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में शामिल होने के लिए 15 नवंबर को भोपाल आएंगे। साथ ही वो वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी आगाज करेंगे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सोमवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। दोनों की इस मुलाकात को आगामी शीतकालीन सत्र से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस मुलाकात को सौजन्य बताया। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद अब छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्य समिति की बैठक 13 नवंबर को होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी करेंगी। इस बैठक में कई मुद्दों पर राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही अगले 3 महीने के कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। नंद कुमार पटेल की जयंती पर सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरसिया में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद कॉलेज ग्राउंड में आम सभा में उन्होंने कहा कि नंद कुमार पटेल ऐसे व्यक्ति थे जो किसान, मजदूर और आदिवासियों के हितों की बात करते थे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पेट्रोल डीजल पर वैट को लेकर कहा कि केंद्र सरकार लॉलीपॉप देकर राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे दिशा समिति की बैठक में वो शामिल होंगे। साथ ही शाम 7:30 बजे रायपुर के पंडरी में व्यापारी संघ के सम्मान समारोह का खास आयोजन किया जा रहा है, जहां सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। राजधानी रायपुर में बस स्टैंड शिफ्टिंग का आखिरी अल्टीमेटम देने के लिए आज बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान कलेक्टर, एसपी, निगम कमिश्नर की बस ऑपरेटरों के साथ बैठक होगी। बता दें कि 12 नवंबर को निगम और जिला प्रशासन ने बस स्टैंड शिफ्टिंग की तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेता अकबर खान के वायरल वीडियो के मामले में कांग्रेस की फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मामले से जुड़े पक्षों को नोटिस जारी कर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सोमवार को शहर विधायक शैलेश पांडे और कांग्रेस नेता अकबर खान ने कमेटी के सामने अपने बयान दर्ज कराए। ग्वालियर में गंदे पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया और मेन गेट में धरने पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाल्टियों में गंदा पानी लेकर पहुंचे। तखतपुर शिवसेना इकाई ने मध्याह्न भोजन में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि शिक्षकों को मनमाने ढंग से ट्रांसफर किया जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की गई। सूरजपुर के भैया थान सहकारी बैंक में खाता नहीं खुलने से नाराज सैकड़ों किसान देर शाम तक बैंक के सामने धरने पर बैठे रहे। दरअसल धान खरीदी के लिए खाता खुलवाने का कल आखिरी दिन था। बालोद के डोंडी ब्लॉक में स्थायी शिक्षकों की मांग को लेकर छात्रों और उनके पालकों ने एकलव्य आवासीय स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। इसकी सूचना मिलते ही एसडीएम और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाइश दी। तब जाकर मामला शांत हुआ। इस मांग को लेकर हफ्ते भर पहले भी प्रदर्शन किया गया था। सतना जिला अस्पताल में 2.5 महीने के बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। बच्चे के परिजन ने नर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की, जिसे लेकर अस्पताल में पदस्थ सभी नर्सों ने काम बंद कर दिया है और कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश में 36 जिलों में 76,263 मोबाइल फोन खरीदे जाएंगे। इसके लिए जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति में विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी और जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी शामिल रहेंगे। तय मापदंड के मोबाइल खरीदने के लिए केंद्र सरकार के जैम पोर्टल के माध्यम से निविदा निकाली जाएगी। भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दास गुप्ता ने सेक्टर 1 स्थित नवनिर्मित फ्लाईओवर की शुरुआत की। बीएसपी की ओर से सेक्टर 3 से खुर्शीपार गेट तक बनवाए गए फ्लाईओवर का आवागमन आज से शुरू हो गया है। इससे बीएसपी के मेन गेट मार्ग समेत सेंट्रल एवेन्यू पर ट्रैफिक का दबाव अब कम हो जाएगा। दतिया में वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के लिए कलेक्टर संजय कुमार ने फरमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही है। कलेक्टर ने कहा कि कड़ाई लोगों के हित में है। कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये फरमान जारी किया है। सीनियर अधिवक्ता नामित करने की प्रक्रिया को याचिका दायर कर बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नामित किए गए सीनियर वकीलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में आगामी सुनवाई 20 दिसंबर से शुरू होने वाली हफ्ते में रखी जाएगी। दुर्ग के डीपीएस रिसाली के पूर्व शिक्षक डॉक्टर आरपी द्विवेदी को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 5 साल पहले लगे छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत लगे दोषों से आरोप मुक्त कर दिया है और शिक्षक पर डीपीएस रिसाली की 7वीं कक्षा की 4 स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था।